स्कूल से घर आते ही बस्ता फेंककर चल पड़े क्रिकेट के मैदान की ओर। और तब शुरू हुआ क्रिकेट का रोमांचक खेल, जो तब तक जारी रहेगा जब तक बॉल दिखनी बिल्कुल बंद ना हो जाए। कुछ ऐसी दीवानगी थी डॉक्टर साहब के बेटे समर में क्रिकेट को लेकर। डॉक्टर साहब अपने बेटे समर को अपनी ही तरह डॉक्टर बनाना चाहते थे, परंतु उसका मन तो क्रिकेट में रमा हुआ था। एक दिन वह अपनी माँ से जिद करके क्रिकेट की किट ले आया। जब यह बात उसके पिता को पता चली तब उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसके सामने ही किट जला डाली। यह देखकर समर को बहुत दुख हुआ। वो रात भर बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और आंसू बहाता रहा। रात भर रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी लाल हुई आंखों को देखकर समर की माँ उसके पिता से झगड़ बैठी। दोनों में बड़ी देर तक तू मैं होती रही। तब उसके पिताजी बोले, पहले इसे अपना कैरियर तो बना लेने दो, फिर जो मर्जी करे वो ये कर सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तब समर कहता है, मुझे आपकी तरह डॉक्टर नहीं बनना है, मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। समय बीतता गया और समर का दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया। अब वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक क्रिकेट क्लब के लोगों से हो जाती है। वह रोज़ क्रिकेट खेलने जाता है। देखते ही देखते समर उस टीम का कप्तान बन जाता है। एक दिन जब समर के पिताजी उसकी हालचाल लेने के मकसद से उसे फ़ोन करते हैं, तब संयोगवश समर का फ़ोन नहीं उठता। तब वे समर के दोस्त सौरभ को फ़ोन करते हैं, जो उसके साथ मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। वह उससे समर के बारे में पूछते तो वह बताता है कि समर तो क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने गया है। यह सुनकर डॉक्टर साहब का खून खौल उठता है। बात बातों में ही उन्हें समर की टीम का कप्तान बनने की बात भी पता चलती है। बेटे के बारे में यह सुनकर डॉक्टर साहब चुप रहते हैं। वे समर से कुछ नहीं कहते। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज की छुट्टियां होती हैं। समर घर आता है। तब उसके पिता समर को अपने पास बुलाकर बैठाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के साथ साथ क्रिकेट में भी अव्वल रहे हो। मैं जानता हूँ कि क्रिकेट तुम्हारा पैशन है और तुम्हारे पैशन में मैं बाधा नहीं बनना चाहता, परंतु मुझे तुमसे यह जानना है, क्या तुम क्रिकेट में भी ऐसी सफलता हासिल कर सकते हो जिसके दम पर तुम अपनी लाइफ सेटल कर सको? यदि हाँ, तो तुम क्रिकेट में आगे बढ़ सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। यदि तुम इस बात को लेकर किसी असमंजस में हो तो तुम इसे बस अपना एक शौक़ मात्र ही रहने दो। इसे अपने कैरियर में बाधा मत बनने दो। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे तुम्हें करने में बहुत मज़ा आता है या उसे करना तुम्हें पसंद है, परंतु कभी कभी हम इन चीज़ों के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं कि अपना असली लक्ष्य ही भूल जाते हैं, जो कि गलत है। हमारा शौक़ अगर शौक़ तक ही सीमित रहे तो अच्छा है, अन्यथा कल को पछताने की वजह बन सकता है। समर को पिता की बातें समझ में आ गई। अब उसका पूरा फोकस उसके कैरियर पर था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हमारे शौक़ भी बहुत मायने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने शौक़ को अपनी ज़िंदगी बनाना गलत है, परंतु अगर मौजूद दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का चुनाव करना पड़े तो हमेशा ऐसे रास्ते का चुनाव करना चाहिए जिसमें सफल होने का हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं दुनिया में जो बनना तो कुछ और चाहते थे पर बन कुछ और गए, जिनके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हो सकती हैं, जैसे हालात, आर्थिक स्थिति, बहुत कुछ। परंतु एक बात तो तय है कि अगर आपने किसी काम में अच्छी सफलता हासिल की है तो इसका मतलब है कि शायद आप उसी काम के लिए बने थे, फिर आप उस काम को ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकने की क्षमता रखते थे। इसलिए बेहतर होगा कि ज़िंदगी में मौजूद तमाम विकल्पों में से किसी ऐसे विकल्प का चुनाव इमोशनल होकर नहीं, बल्कि जिन रास्तों पर चलकर सक्सेस होने का 100% विश्वास हो, उसे ही अपना लक्ष्य बनाएं। आशा करता हूँ दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से आपको एक सीख अवश्य मिली होगी। यदि आपको हमारी इस वीडियो से अपना ज़िंदगी का लक्ष्य निर्धारण करने में कुछ भी मदद मिली हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर यदि आपका कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।